मोशन इन अ प्लेन का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक करेंगे। पहले क्वेश्चन में आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं, उसमें से आपको स्केलर और वेक्टर्स को अलग अलग करना है। तो आप 2 कॉलम बना लो और स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? वॉल्यूम, मास, स्पीड, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स और एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसी में से वेक्टर्स क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको स्केलर और वेक्टर्स को अलग अलग करना है। इन सारी क्वांटिटीज़ में से स्केलर कौन कौन सी हैं? सिर्फ वर्क और करंट। और वेक्टर कौन कौन से हैं? फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज वेलोसिटी, मैग्नेटिक मूवमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी। और तीसरे क्वेश्चन में भी आपको अलग अलग करने हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो इसमें से सिर्फ एक ही वेक्टर है, वो है इम्पल्स, क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम, है ना। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड, सडन चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो वो एक वेक्टर है। बाकी सारी स्केलर हैं। कौन कौन सी स्केलर है? टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम, पावर, टोटल पाथ लेंथ, एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड चार्ज। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि ये मीनिंगफुल है क्या? एडिंग एनी टू स्केलर्स मीनिंगफुल है? हाँ है। अगर वो जो दोनों है ना, वो दोनों स्केलर्स जो एक सेम फिजिकल क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका ऐड करना मीनिंगफुल है। एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन, नहीं, कोई मीनिंग नहीं है वेक्टर से स्केलर को ऐड करने का, देयर इज नो मीनिंग। मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय अ स्केलर, हाँ ये मीनिंगफुल है। अगर आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो एक मीनिंगफुल मल्टीप्लिकेशन है। जैसे फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं मास से तो वो इम्पल्स टाइम से तो इम्पल्स आ जाता है। तो वो मीनिंगफुल है स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। टाइम तो स्केलर है और फोर्स वेक्टर है। मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, ये भी मीनिंगफुल है। एनी दे कैन मल्टीप्लाइड बाय इरिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दे रिप्रेजेंट, है ना। आप 2 स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। एडिंग एनी टू वेक्टर्स, क्या ये मीनिंगफुल है? हाँ मीनिंगफुल है। इफ़ दे बोथ रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, अगर वो वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हो, दोनों वेक्टर्स को। एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, हाँ ये मीनिंगफुल है, क्योंकि बोथ हैव सेम डायमेंशंस। ठीक है।